Welcome back, students. So today we are going to discuss about the very important program for all of you, that is decimal to binary, and always you are facing the problem on this, right? So we'll discuss it nicely today. Decimal to binary number and binary to decimal number, how to convert it. So the question is that accept a number from the user and display it in the binary equivalents. For example, if you will see the 21 is the number so that you are going to convert into decimal number, and another number we have binary number like 11101, and that you are going to convert this into decimal number. So these two program I'm going to explain you one by one in the blue set, right? So what we are going to do, just try to understand this program, okay? So first example, a student, suppose you are going to convert this into decimal number. So I'm going to take one example, right? So suppose you are going to convert this 21 into decimal number. So what you will do? You will divide it by 2. We are going to divide it by 2. Why? Because decimal, if you will see the binary number, so the base of the binary number is 2. So basically we are going to divide it by 2. And the division rule is little difference. यहाँ पे difference क्या होता है? यहाँ पे हम लोग जो टेबल पढ़ने वाले हैं ना वो यहाँ पे लिखते हैं 10 2 जा 20. So 20, then what is the remainder? रिमाइंडर एक बचा तो एक इधर लिख देंगे. फिर इसको दो से डिवाइड करते हैं. एक नॉर्मल हम लोग कैसे करते हैं, दो से डिवाइड किए. अब जैसे इसको दो से डिवाइड किए तो हम देख रहे हैं यहाँ 5 आ रहा है और रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बच रहा तो 0. फिर इसको दो से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है और रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है. फिर 2 से डिवाइड करो, क्या बचेगा, 1 से करो, फिर यहाँ 0, बिकॉज 1 2 जा 2 तो रिमाइंडर तो 0 बचा. आगे भी कर सकते हैं 2 से, तो 1 तो आएगा नहीं, तो 0 2 जा 0, तो रिमाइंडर क्या बचा 1. अब हम लोग लिखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ से शुरू करो लिखना और लास्ट तक जाओ. ठीक है. तो जब इसको हम लिखेंगे 21 को बाइनरी इक्विवेलेंट में 21 को, तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे से लिखना स्टार्ट करो 1 0 1 0 1. ये हो गया तेरा डेसिमल. तो जब इसमें हम लोग को कन्वर्ट करना हो प्रोग्रामिंग में, तो वाइल कंडीशन दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि वाइल एन नॉट बी इक्वल्स टू 0. देखो 21 एन था और वो 0 हो गया, तो कंडीशन दे सकते हैं वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, पहला कंडीशन हम लोग ये दे सकते हैं. अब जैसे डिजिट निकालने का बात हो, तो डिजिट क्या निकल रहा है, देखो तो रिमाइंडर में ऐसी, तो यही तो हमको चाहिए. तो यहाँ से डिजिट निकाल लेंगे, दैट इज रिमाइंडर, नॉट डिजिट एक्चुअली, रिमाइंडर. इफ यू विल डिवाइड द नंबर बाय 2, सो व्हाट द रिमाइंडर यू विल गेट, दैट यू विल स्टोर इन अ वेरिएबल st. st एक स्ट्रिंग ले लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में तो किसी भी तरह का वैल्यू उसको स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे काम आ जाएगा तेरा. तो चलो देखते हैं हम लोग ब्लूजे में कैसे इसको करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो ब्लूजे में ओपन करते सबसे पहले ब्लूजे, और वी आर गोइंग टू टेक अ इनपुट अ नंबर इंट एन, एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट. और इनपुट लेने के बाद हमको क्या चाहिए, हम बोले थे ना कि रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर को डी में स्टोर कर देते हैं. और एक और तो कुछ नहीं चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि वो जो बाइनरी डिजिट रिमाइंडर मिलेगा ना वो डी डी का वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे एस टी में, तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एस टी कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यूज, राइट. स्ट्रिंग कैन होल्ड एनी टाइप. और बोलते कंडीशन कि हर एक बार जब डिवाइड करेंगे इसको, सो द वैल्यू ऑफ एन विल बी 0. तो यहाँ पे कंडीशन देते हैं नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. और रिमाइंडर हमको मिलेगा 2 से डिवाइड करके, इसलिए डी इक्वल्स टू एन मॉडुलस 2 करने वाला है. ठीक है, और ये जो डी मिला ना उसको अपोजिट साइड से हमको स्टोर करना है एसटी में, तो अपोजिट साइड से स्टोर करने के लिए, रिवर्स करने के लिए पहले डी लिखेंगे बाद में एसटी लिखेंगे, क्योंकि एसटी प्लस डी लिखेगा तो ऊपर से नीचे आएगा, हमको नीचे से ऊपर जाना है. हमको बॉटम टू टॉप जाना है, बॉटम टू टॉप, इसलिए डी को पहले ऐड कर दिए. अब ये जो डी मिले, अब उसको डिवाइड करके हमको क्वेश्चन निकालना है. तो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, एन इक्वल्स टू एन बाय 2. ये हो गया तेरा कन्वर्जन, कहाँ से, डेसिमल टू बाइनरी, सॉरी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी. ठीक है, चलो एक आउटपुट दिखा देते हैं इसका प्रिंट करके. चलो प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बाइनरी नंबर इक्वल्स टू प्लस, बाइनरी नंबर किस में स्टोर किया, एसटी में, तो एसटी लिख दे यहाँ पे. ठीक है, चलो कंपाइल नाउ.
come to the output windows, right click, void main, okay, इंटर नंबर, चलो 21 इंटर करते हैं तो 10101 आना चाहिए, देखो 10101। तो यहाँ पे तुम कोड भी देख सकता है इसका, कोड भी देख लो और यहाँ आउटपुट देख लो। ठीक है, तो क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है ना, तो चलो इसको पहले हटाते हैं, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से। हाँ, देखो क्या बोले तुमको हम कि एन विल इनपुट लिए 21, अब 21 को क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं कि जब तक वो जीरो नहीं हो जाए, और फिर डी निकाल रहे हैं। तो जब डी डिजिट निकालेंगे, रिमाइंडर फर्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 मिला, 1 को हम यहाँ पे स्टोर कर दिए। ठीक है, पहले फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया, 10, क्योंकि 10.5 अगर 0.5 तो हट जाएगा 10, फिर 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से डिवाइड करो 10 मॉडुलस 2, रिमाइंडर इज व्हाट, 0। So like this only it will go and you will get the output 10101। clear है, any doubt on this? No. So now we will move to the next program, that is uh, conversion of binary to decimal. The next conversion we have binary to decimal, right? Binary to decimal. Now we are going to convert binary to decimal. So let's see, binary number to decimal number। तो बाइनरी नंबर अभी वही एग्जांपल लेते हैं एक तो हम, ठीक है, 1010 और 1 का ही एग्जांपल लेते हैं। अब तो पता है इसमें बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो याद रखना 2 पहले लिखेंगे, और ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है डिजिट, तो टू गेट द डिजिट एन मॉडुलस 10 करने वाले हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सारा डिजिट, तो पहले डिजिट 1 है, फिर 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर नेक्स्ट डिजिट 0 है, फिर नेक्स्ट डिजिट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, और टू 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 टू, देखो हर एक बार टू लिख रहा है, टू 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 इज फिक्स, बट यहाँ पे पावर, ये पावर पावर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी कर देंगे, पावर पी, और पी का वैल्यू हर बार इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो पहले जीरो होगा, फिर 1 होगा, और सारे का सम जो निकलता है ना, सम, तो 1 यहाँ पे 0 मान के चलो, यहाँ 1 मान के चलो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 है ना, क्योंकि यहाँ से देख लो 0 1 2 3 4 तक जा रहा है। ठीक है, तो 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 टू द पावर 2 4, और यहाँ पे 2 टू द पावर ये तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ 2 टू द पावर 4 इज 16। सो इफ यू विल ऐड 6 प्लस 4 20 प्लस 1 21 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाने वाले हम लोग, क्या लगाने वाले, तो डिजिट इनटू, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, पाव, मैट डॉट पाव, और 2 कॉमा पी, बस बात खत्म। देखो डी इंटू टू, डी इंटू मैट डॉट पावर 2 कॉमा पी, पी का वैल्यू हम लोग बार बार इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसको, ये जो सारा वैल्यू है इसको डेसिमल नंबर डी में स्टोर करने वाले हम लोग, और डी प्लस इक्वल टू लिख देंगे, तो लास्ट में तो सम कर रहे हैं ना, इसलिए डी प्लस इक्वल टू पी प्लस पी पावर, और हर एक बार पावर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं जल्दी से, और इसको पहले रिमूव कर लेते हैं, तो वहां पे एक्सप्लेन करने में इजी होगा। So let's see now. Come to the blues first, because since I'm going to explain again, I'm going to write this program. So binary to decimals, very important for you, right? Binary to decimal, ठीक है। तो बाइनरी नंबर हम लोग ले लेते हैं, एक तो कोई भी नंबर, इंटर अ बाइनरी नंबर, इंटर अ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर लिए इनपुट, और इसको बाइनरी नंबर को लेने के बाद एक और वेरिएबल डी यहाँ पे, तो इस अब यहाँ पे एस टी नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए जिसको बोलेंगे डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर, क्योंकि बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल, तो डेसिमल नंबर भी 0 ले लिए। यहाँ पे वही लॉजिक लगेगा, एन नॉट इक्वल्स टू 0, डिजिट एन मॉडुलस 2 नहीं, टू गेट द डिजिट विल डू नाउ एन मॉडुलस 10, और यहाँ पे डेसिमल नंबर प्लस इक्वल्स टू, क्या बोले थे तुमको कि फर्स्ट डी इंटू मैट डॉट पाव, मैट डॉट पाव, मैट डॉट पाव, मैट डॉट पाव, what we will write here, uh, what the number base is, what 2 2 comma p, so p we have not taken, take one p here, p equals to 0,
एंड क्योंकि पावर तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे p प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है, क्योंकि मैट डॉट पावर तो रिटर्न करेगा डबल, तो इसको हम इंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यहाँ पे नंबर को हटाने के लिए, डिजिट को हटाने के लिए n/10। तो चलो अब यहाँ पे डेसिमल नंबर आउटपुट तुरंत दिखाते हैं तुमको। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर यहाँ पे प्रिंट करने वाले हम लोग dn। चलो आउटपुट देख, राइट क्लिक, वाइटनर, ओके। यहाँ पे वही स्टोर करने वाले हम लोग 10101, क्या मिलना चाहिए, 21 मिलना चाहिए, देखो आ रहा है। 101 इंटर किया तो लिख दिया डेसिमल नंबर इज व्हाट, 21। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नथिंग एल्स इज देयर, राइट। चलो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इसको फिर से, एकदम क्लियर हो जाएगा सारा स्टोरी। यहाँ पे क्या किया है, डेसिमल नंबर ले लिया यहाँ पे 10101। तो जब 10101 को हम डिवाइड किए किससे, 10 से, तो क्या मिला हमको, रिमाइंडर 1 मिला। फिर यहाँ 1 इंटू 10 टू द पावर मैथ डॉट पावर 2 टू द पावर पी का वैल्यू क्या है अभी, 0। क्योंकि यहाँ तो 0 से स्टार्ट होगा काउंटिंग, 0 1 2 ऐसे जाएगा। तो एक बार सिंपल स्टेप में अगर हम लिखें यहाँ पे, तो डी का वैल्यू क्या है, 1, और इंटू 2 टू द पावर 0। देखो फर्स्ट लाइन में यही लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा इसके लिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 0, क्योंकि रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, ये डिजिट हट जाएगा 1, तो 1010 बचा, फिर यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा। नेक्स्ट डिजिट क्या लिखा है, 0 इंटू 2 टू द पावर 1। देखो क्योंकि पी तो वेड़ बढ़ चुका है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर, सारे का सम किस में स्टोर हो रहा है, डेसिमल नंबर। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट हियर, राइट। सो स्टूडेंट, आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट।